मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहों को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाया, पूछा जब चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाया, वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों तिनका तिनका उठाना पड़ता है, छोटी छोटी बातों को उठाना पड़ता है, तभी कामयाबी हासिल होती है। तो दोस्तों एग्जाम स्टाइल की तरफ से मैं हाजिर हूं आपके सामने इमरान खान, राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। उसी क्रम में दोस्तों राजस्थान के रीति रिवाजों एवं प्रथाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज वापस आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की प्रथाओं से संबंधित, राजस्थान के रीति रिवाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उसके अंतर्गत दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने यह रहा, नया मकान बनाने पर, ध्यान देना दोस्तों, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है। यानी दोस्तों जब नया मकान बनाया जाता है तो उसका उद्घाटन किया जाता है, और दोस्तों जो उद्घाटन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए। ऑप्शन से आपके पास, उसे नांगल कहा जाता है, उसे कुआं पूजन कहा जाता है, उसे सामेला कहा जाता है, या उसे आरण्य कहा जाता है। नया मकान, सुने क्वेश्चन को, नया मकान बनाने पर जो रस्म अदा की जाती है उस रस्म को क्या कहा जाता है? नांगल कहा जाता है, कुआं पूजन कहा जाता है, सामेला कहा जाता है, आरण्य कहा जाता है। आंसर दीजिए सभी बच्चे, इनबॉक्स में आंसर दीजिए। और दोस्तों जिस बच्चे ने या जिस छात्र ने या छात्रा ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं, और दोस्तों इसी तरह हर विषय के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके सामने लगातार लेकर आते रहेंगे। तो आंसर दीजिए आप, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है नांगल, कुआं पूजन, सामेला या अरण्य। आंसर दीजिए, बताइए उसे क्या कहा जाता है? नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है, क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। दोस्तों जब नया मकान बनाया जाता है तो जो रस्म अदा की जाती है दोस्तों उसे नांगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे नांगल कहा जाता है। नया मकान बनाने पर जो रस्म अदायगी की जाती है दोस्तों उस रस्म को क्या कहा जाएगा? उसे नांगल कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का काम करते हैं? यानी दोस्तों जब विवाह होता है, विवाह के अवसर पर दुल्हन की पालकी उठाई जाती है, तो कौन सी जाति के लोगों के द्वारा उठाई जाती है? सिरवी जाति के द्वारा, कहार जाति के द्वारा, बंदारा जाति के द्वारा, या मिरासी जाति के द्वारा? दोस्तों बताइए कौन सी जाति के द्वारा, कौन सी जाति के लोगों के द्वारा पालकी उठाने का काम किया जाता है? सिरवी, कहार, बंदारा या मिरासी? आंसर दीजिए, बताइए कौन सी जाति के लोगों के द्वारा पालकी उठाने का काम किया जाता है? कौन सी जाति के लोग पालकी उठाते हैं? आंसर दीजिए। बहुत अच्छा बच्चों, बताइए। तो दोस्तों वह जाति है आपके, दोस्तों जो पालकी उठाने का, विवाह के अवसर पर जो पालकी उठाने का काम करती है, या किसी भी अवसर पर जब पालकी उठाने का काम किया जाता है तो दोस्तों वह जाति होती है आपके कहार। कौन सी जाति दोस्तों? कहार। कहार जाति के लोगों के द्वारा दोस्तों राजा महाराजाओं के टाइम पर भी दोस्तों रानियों की पालकी उठाई जाती थी, तो कौन सी जाति के द्वारा उठाई जाएगी? कहार जाति के लोगों के द्वारा। तो दोस्तों कहार जाति के जो लोग होते हैं वो पालकी उठाने का काम करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कौन सी जाति ऐसी है जो पालकी उठाने का काम करती है, तो दोस्तों वह कौन सी है? कहार जाति के लोग हैं। क्लियर दोस्तों? अगला तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, 1832 में कानून बनाकर, दोस्तों 1832 में दास प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया गया था। ठीक है दोस्तों? तो 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? बताइए कि ऐसे गवर्नर जनरल जिनने 1832 में कानून बनाकर दोस्तों दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, दोस्तों कौन थे दोस्तों ऐसे गवर्नर जनरल? लॉर्ड ओलैंड थे, लॉर्ड होल्डिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, या लॉर्ड एनरबरो थे? बताइए दोस्तों किस गवर्नर जनरल ने 1832 में, ध्यान देना दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? कौन था?
लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड एडनबरो? किसने समाप्त किया था? आंसर, सभी बच्चों का आंसर बताइए, किसने समाप्त किया था दास प्रथा को? पूरे भारत की बात कर रहा हूं, अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में हाड़ होती, लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने इसको समाप्त किया था? तो दोस्तों वह किया था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा कानून बनाकर दोस्तों इस दास प्रथा को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आत्म सुख से आसे है, यानी दोस्तों आत्म सुख क्या होता है? बताइए। आत्म सुख, नाम सुना हो दोस्तों आप लोगों ने, आत्म सुख। आत्म सुख क्या होता है? ऑप्शन अ, अविवाहित आदिवासी युवतियों व बालिकाओं की ओढ़नी होती है। ब, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है। स, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। या द, तेज सर्दी के अंदर पुरुषों के द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र होता है। बताइए आत्म सुख क्या होता है? आत्म सुख क्या होता है? ऑप्शन 4 है आपके पास दोस्तों, आत्म सुख। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आत्म सुख क्या होता है कि पुरुषों के द्वारा या किसी के भी द्वारा दोस्तों तेज सर्दी, बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है, तो उस सर्दी के अंदर जो ओढ़े जाने वाला जो सोल नुमा वस्त्र होता है, ध्यान देना दोस्तों, सर्दी के दिनों में, तेज सर्दी के दिनों में ओढ़े जाने वाला जो सोल नुमा वस्त्र होता है, उस वस्त्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपके आत्म सुख कहा जाता है। तो आत्म सुख दोस्तों सर्दियों के दिनों में ओढ़े जाने वाला एक वस्त्र होता है। और दोस्तों याद रखना, आपसे एग्जामिनर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख कहां पर रखा हुआ है? आंसर दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख कहां पर रखा हुआ है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख जो रखा हुआ है वह सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है दोस्तों? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा हुआ है। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों आत्म सुख क्या होता है वापस बात कर लेते हैं कि सर्दी के दिनों में ओढ़े जाने वाला जो वस्त्र होता है, जो सोल नुमा वस्त्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? आत्म सुख कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन को ले चलता हूं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, हाली प्रथा से आशय है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाली प्रथा क्या होती है? हाली किसे कहा जाता है? आज भी गांवों के अंदर दोस्तों हाली रखने की प्रथा होती है, लेकिन दोस्तों सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। लेकिन हाली प्रथा क्या होती है समझना। ऑप्शंस, युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले एवं सामान ढोने वाले स्थायी मजदूर से। ब, यानी किससे आशय है दोस्तों हाली प्रथा का? ब, घरों में काम करने वाले मजदूरों से। स, खेतों व घरों में काम करने वाले बंधुआ मजदूरों से। या द, विवाह पर दिए जाने वाली दासी या दास प्रथा से। बताइए दोस्तों हाली क्या होता है? आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं सभी से चाहूंगा, सभी बच्चों और बच्चियों, छात्रों छात्राओं, सभी से आंसर चाहता हूं कि दोस्तों हाली प्रथा क्या होती है। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को जिसने लाइक नहीं किया है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए यार। और दोस्तों लाइक तो जरूर बनता है यार, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोगों के, तो दोस्तों आपका इतना सा फर्ज है कि दोस्तों लाइक वाला और सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए, तभी दोस्तों हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी मेहनत कर सकते हैं दोस्तों। तो आपकी मेहनत के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी दोस्तों हमारा साथ दीजिए। और साथ कैसे देना है दोस्तों? साथ देना है दोस्तों लाल बटन दबाकर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर दोस्तों? हाली प्रथा क्या होती है? वापस आ जाइए क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, हाली प्रथा क्या होती है? आंसर दीजिए। एक मिनट, चलिए बताइए हाली प्रथा क्या होती है? तो दोस्तों ध्यान देना, हाली प्रथा क्या होगी? लाइट ही जलाना पड़ेगा यार। हाली प्रथा क्या होती है? वापस ध्यान दीजिए कि दोस्तों हाली प्रथा क्या होगी कि दोस्तों घरों व खेतों के अंदर
काम करने वाले जो बंधुआ मजदूर होते हैं, ध्यान देना दोस्तों, घरों में और खेतों में जो काम करने वाले बंधुआ मजदूर होते हैं दोस्तों, उन्हें हाली कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो क्या होगा, खेतों व घरों के अंदर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को क्या कहा जाता है, हाली कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, मोसर क्या है? मोसर आदिवासी जनजाति है मोसर। ब, राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है मोसर। स, राजस्थान में दास या दासी प्रथा है। या द, राजस्थान में आदिवासियों का लोक नृत्य है। बताइए मोसर क्या होता है? बताइए दोस्तों, मोसर किसे कहा जाता है? क्या होता है मोसर? आंसर दीजिए दोस्तों, मोसर किसे कहा जाएगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोसर क्या होता है कि दोस्तों मोसर जो है वह राजस्थान के अंदर, हमारे इस प्यारे राजस्थान के अंदर दोस्तों मृत्यु भोज की प्रथा है। किसकी प्रथा होती है दोस्तों? मृत्यु भोज की प्रथा होती है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों मोसर और जोसर दो चीजें होती है। मोसर का मतलब होता है मृत्यु भोज, यानी अगर किसी के मरने के बाद उसका भोज किया जाए तो वो मोसर कहलाता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का जीते जी मृत्यु भोज कर दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति का जीते जी मृत्यु भोज कर दिया जाए तो दोस्तों उसे जोसर कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मोसर मरने के बाद, जोसर जीते जी। अगर मरने के बाद दोस्तों मृत्यु भोज किया जा रहा है तो उसे मोसर कहा जाएगा, और दोस्तों अगर जीते जी उसका मृत्यु भोज किया जा रहा है तो उसे जोसर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? 7वां क्वेश्चन आप सभी के लिए यह रहा दोस्तों, घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी पर बैकुंठी की दिशा परिवर्तन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन समझना कि जब व्यक्ति की अर्थी को, मृत शैया को दोस्तों घर से शमशान तक ले जाया जाता है तो रास्ते में दोस्तों क्या किया जाता है, उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है। किसी चौराहे पर लाकर दोस्तों मृतक की अर्थी की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है तो यह रस्म क्या कहलाती है? दोस्तों इस रस्म को दिशावर कहा जाता है, इस रस्म को आगेटा कहा जाता है, इस रस्म को मोसर कहा जाता है, या इस रस्म को दोस्तों पिंडदान कहा जाता है? बताइए दोस्तों, जब मृतक व्यक्ति की अर्थी को घर से शमशान तक ले जाया जाता है तो रास्ते में दोस्तों मृतक व्यक्ति की अर्थी की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो जो परिवर्तन किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दिशावर कहा जाता है, आगेटा कहा जाता है, मोसर कहा जाता है, या पिंडदान कहा जाता है? आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसी इस रस्म को दोस्तों आगेटा कहा जाता है। क्या किया जाता है? आगेटा। यानी दोस्तों आगेटा क्या होता है कि जब मृतक व्यक्ति की अर्थी को घर से शमशान तक ले जाया जाता है तो किसी चौराहे पर मृतक की दिशा में परिवर्तन कर दिया जाता है। परिवर्तन क्या किया जाता है कि आगे वाले जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों वो पीछे आ जाते हैं और पीछे वाले कहां चले जाएंगे? आगे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो काम हुआ था, ये जो रस्म अदायगी की गई थी, ये जो हुआ था दोस्तों, इसे ही क्या कहा जाता है? आपके आगेटा कहा जाता है। ये रिवाज आगेटा कहलाता है। क्लियर दोस्तों? अगला नंबर 8वां क्वेश्चन, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए, सुबह सुबह भोजन कर रहे हैं, भोजन के लिए जो आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन कहलाता है। दोस्तों राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन में क्या किया जाता है कि छाछ के अंदर आटा मिलाकर एक भोजन तैयार किया जाता है। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे सीरा कहा जाता है, उसे कलेवा कहा जाता है, उसे भात कहा जाता है, या उसे राब कहा जाता है? बताइए दोस्तों, छाछ में आटा डालकर बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थ होता है, समझ लीजिए, सीरा, कलेवा, भात या राब? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। लाइक तो बनता है यार, सब्सक्राइब कीजिए यार। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों याद रखना दोस्तों आप सभी को कि दोस्तों उसे राब कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे राब कहा जाता है। राब का मतलब है दोस्तों हमारे हाड़ौती के अंदर, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर दोस्तों इसे राबड़ी भी कहा जाता है। राब से क्या बन गया दोस्तों? राबड़ी भी इसे कहा जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों क्या किया जाता है? छाछ में आटा मिलाकर दोस्तों एक पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। वो जो खाद्य पदार्थ होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? राबड़ी या राब कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? दोस्तों क्या होता था, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि दोस्तों प्राचीन समय में राजा महाराजा या जमींदार जो लोग होते हैं अपनी पुत्री की विवाह के समय पर कुछ कन्याओं को भी उसके साथ भेजा करते थे। दोस्तों
जब अपनी कन्या की विदाई करते थे तो कुछ कन्याओं को भी दोस्तों उसके साथ भेजा करते थे। उस रस्म को क्या कहा जाता है? उसे गोना कहा जाता है, उसे महर कहा जाता है, उसे गोला कहा जाता है, या उसे डाबली कहा जाता है? डाबरी। गोना, महर, गोला या डाबरी? डाबरी है दोस्तों ये। तो दोस्तों उस रस्म को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसे डाबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे डाबरी कहा जाता है। यानी दोस्तों जब राजा महाराजाओं या ठाकुरों के अंदर दोस्तों दहेज के रूप में क्या किया जाता, अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर कुछ कन्याओं को साथ भेज दिया जाता था। वो जो कन्याएं होती थी दोस्तों उसे क्या कहा जाता था? डाबरी या डाबली कहा जाता था। क्लियर दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? ऐसा दोस्तों रिवाज कौन सा है जो विवाह से संबंधित नहीं है? बिंदोरा, गठजोड़, डावरिया या नांगल? कौन सा रिवाज दोस्तों विवाह से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया है दोस्तों, नहीं है। कौन सा नहीं है? बिंदोला नहीं है, गठजोड़ नहीं है, नांगल नहीं है या डावरिया नहीं है? कौन सा संस्कार या कौन सा रिवाज विवाह संबंधित नहीं है? बिंदोला, गठजोड़ा, नांगल या डावरिया? तो सभी को पता होगा ये। तो दोस्तों इसका तो आंसर मैं आपसे चाहूंगा, सभी बच्चों से आंसर दीजिए। सभी बच्चे आंसर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए अपनी वीडियो को, तो दोस्तों वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, वो भी दोस्तों क्लास का लाभ उठा सके। दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर क्लास के अंदर लेकर आते हैं और इसी तरह लेकर आते रहेंगे दोस्तों। बस आपके प्यार की जरूरत है, आपके प्यार के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग प्यार कैसे करना है? तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, कौन सा रिवाज विवाह संबंधित नहीं है? मिंदोला, गठजोड़, नांगल या डावरिया? तो दोस्तों वह है आपके नांगल। विवाह से संबंधित संस्कार कौन सा नहीं है? नांगल नहीं है। तो नांगल क्या होता है सर? तो दोस्तों नांगल क्या होता है समझना। नांगल का पहला क्वेश्चन लेकर आया था मैं कि दोस्तों जब कोई नया मकान बनाया जाता है और उसका उद्घाटन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? नांगल कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों कैसा रहा हमारा वीडियो, कैसी रही हमारी क्लास? दोस्तों अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.examstar.com। यहाँ पर जाकर दोस्तों आप लोग महत्वपूर्ण नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग देख सकते हो। क्लियर दोस्तों? आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।